नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज़ाद स्टडी 2.0 में आपका। आज हम आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में टॉपर नोट्स का एनालाइज करेंगे। इसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। आज हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। राजस्थान जीके का आरएसपी टॉपर नोट्स है, जो कि अनलेस द टॉपर इन यू। राजस्थान जीके। आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम मेवाड़ इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मेवाड़ इतिहास। मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट और सीवीज जनपद के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम गुइल वंश का शासन था। गुइल वंश का शासन था। 566 ईस्वी से प्रारंभ होकर इस वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध मेवाड़ के गुइल थे। पहला बड़ा राजा बप्पा रावल था। तो बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। यह हारित ऋषि का अनुयायी था। इसने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी चित्तौड़ का राजा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसने नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने नागदा में एक लिंग जी का मंदिर, जो अभी कैलाशपुरी उदयपुर में है। नोट: मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग जी का दीवान, प्रधानमंत्री मानते थे। बप्पा रावल ने मेवाड़ में खुद के नाम के सिक्के चलाए। राजधानी नागदा, आहड़ और चित्तौड़ को बनाया। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम नागदा को राजधानी बनाया, नागदा के बाद में आहड़ को, आहड़ के बाद में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहां के राजा सलीम को हरा दिया तथा अपने भांजे को राजा बनाया। रावलपिंडी PAK, जो कि पाकिस्तान का शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा। CB वैद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए। 115 ग्रेन का सिक्का सर्वप्रथम बप्पा रावल ने मेवाड़ में चलाया था। बप्पा रावल की प्रमुख उपाधियां, जिसमें पहले हिंदू सूरज के नाम से भी जाना जाता है, राजगुरु, चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब बात करेंगे सेकंड शासक अल्लट, जिसे आलू रावल के नाम से जाना जाता है। अल्लट का अन्य नाम आलू रावल था। इसने आहड़ उदयपुर को सेकंड राजधानी बनाई। इसने आहड़ में वराह विष्णु भगवान का अवतार मंदिर बनवाया। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। मेवाड़ का प्रथम शासक अल्लट था, जिसने पहला इंटरनेशनल विवाह किया था हरिया देवी के साथ। अब हम मेवाड़ के तीसरे शासक जैत्र सिंह के बारे में। इसका शासनकाल था 1213 से 1250 तक था। भूताला का युद्ध 1234 ईस्वी में जैत्र सिंह विश इल्तुतमिश के बीच हुआ। इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत गया, लेकिन
इल्तुतमिश ने नागदा उदयपुर को उजाड़ दिया था, इसलिए जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की किताब हमीर मदन से मिलती है। जयद्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयद्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता था। अगला शासक है रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 लगभग 2 साल तक चला रहा था। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहाँ राणा शाही वंश की स्थापना की। इस तरह से यहाँ गुहिल वंश की एक शाखा बनी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। आक्रमण का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था। माता का नाम चांपावती या चंपावती था। भाई गोरा और चाचा बादल था। पद्मिनी सिंघल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। सिंघल यहाँ की जाति थी। राघव चेतन रतन सिंह का दरबारी था, ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने के समय चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ। शाखा जौहर, महिलाएं करती हैं, और केसरिया जिसमें पुरुष जिसे राजा द्वारा किया जाता है। इस युद्ध में शाखे गोरा व बादल रतन सिंह के सेनापति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। खिज्र खां ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे में फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मुछाला मालदेव कहा जाता था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया। नोट, किताब पद्मावत 1540 ईस्वी अवधी भाषा में लिखी गई है। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। जेम्स टोड तथा मोनोत नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार किया। अमीर खुसरो की पुस्तक खंजाइन उल फतूह तारीख-ए-अलाई भी कहा जाता है में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। गोरा बादल री चौपाई के लेखक है हेमरतन सूरी, जिसको सूरी जैन होते हैं। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा रतन सिंह था। नोट, इसके बाद के सभी राजा अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे। नेक्स्ट शासक है राणा हमीर। सिसोदा गांव राजस्थान के हमीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया।
सिसोदा गांव के कारण मेवाड़ में सिसोदा शाखा या गुहिल वंश का प्रारंभ हुआ। राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला राजा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि इसने चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। इसने बरवंडी या अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में बनवाया। ये मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी बरवंडी माता थी। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता। कुल देवी एक कुल की एक ही होती है तथा इष्ट देवी कुल की शाखाओं के अनुसार अलग अलग होती है। हमीर की उपाधियाँ विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ परिस्थिति में कहा गया है। वीर राजा कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में कहा गया है। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। नए शासक राणा लाखा, जिसे लख सिंह भी कहा जाता है। जावर में चांदी निकलना प्रारंभ हुई राणा लाखा के शासनकाल में। इसके समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। बंजारे उस समय व्यापारी होते थे। इस झील के पास एक नटनी का चबूतरा मिलता है। नट एक जाति है। कुंभा हाड़ी रानी का भाई नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। लाखा ने हाड़ी रानी से शादी की। मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। लाखा का पुत्र था मारवाड़ का भीष्म, जिसे चुंडा के नाम से जाना जाता था। और मारवाड़ के शासक थे चूड़ा, जिसकी पुत्री की हंसाबाई। हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ हुई और चूड़ा का पुत्र था रणमल। मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा लाखा के साथ की। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के जो बेटे होंगे उनको बनाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अगला शासक है राणा मोकल। इसका शासनकाल 1421 से 1433 तक। हंसाबाई का बेटा राणा मोकल था। मेवाड़ का चुंडा ने इसका राज तिलक किया, जिसे भीष्म मेवाड़ का भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। इस त्याग के बदले में चुंडा को कई विशेषाधिकार दिए गए। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 चुंडा को दिए गए। इनमें सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर उदयपुर भी शामिल था। सलुम्बर के सामंत द्वारा मेवाड़ के राजा का राज तिलक किया जाएगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा तथा हराउल का नेतृत्व करेगा। हराउल सेना की पहली टुकड़ी जो युद्ध करती है। चंद्रावल सेना की अंतिम टुकड़ी जो युद्ध करती है। मेवाड़ के राजा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी को संभालेगा। मेवाड़ के सभी कागज पत्तर राजा के साथ साथ सलुम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। प्रारंभ में चुंडा मोकल का संरक्षक था, लेकिन बाद में हंसा के अविश्वास के कारण मेवाड़ छोड़कर मालवा के राजा होशंग शाह के पास चला गया। अब हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बना। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर, शिव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर भोज परमार द्वारा बनवाया गया था।
तथा पहले इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। 1433 में जीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल के सेनापति चाचा मेरा और मैपा पंवार ने मार दिया था। इसके बाद अगला शासक राणा कुंभा। राणा कुंभा के पिता मोकल थे। मोकल की संतान थे राणा कुंभा। इसका शासनकाल 1434 से 1468 तक है। 25 साल तक राणा कुंभा ने शासन किया। रणमल कुंभा का संरक्षक था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। उसने सिसोदिया ने नेता राघव देव चुंडा का भाई था जो मालवा गया था की हत्या करवा दी। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया तथा भारमली रणमल की प्रेमिका की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। क्योंकि हंसाबाई को आशंका थी कि रणमल कुंभा को भी मार सकता है। रणमल का बेटा जोधा अपने भाई के साथ मेवाड़ से भाग गया तथा बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। चुंडा के ने बाद में मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर मारवाड़ की राजधानी थी। 1453 में कुंभा और जोधा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई। इस संधि द्वारा जोधा को मंडोर, जो कि मारवाड़ की राजधानी, वापस दे दिया गया। शोजत पाली को मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा बनाया गया। इस संधि द्वारा कुंभा ने अपनी कूटनीति के माध्यम से मारवाड़ को मित्र राज्य बना लिया। कुंभा के शासनकाल के दौरान घटनाक्रम। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था, जिस पर विजय स्तंभ इसी दौरान बनाया गया कुंभा द्वारा। कुंभा महमूद खिलजी मालवा विजय पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। कारण महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों की शरण दी थी। इस युद्ध में कुंभा जीत गया तथा जीत की याद में विजय स्तंभ बनवाया था। सारंगपुर युद्ध विजय पर कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके बाद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के पास भाग गया। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई। कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन गुजरात के शासक थे और महमूद खिलजी मालवा। उद्देश्य दोनों मिलकर कुंभा के खिलाफ लड़ना। इस दौरान बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ। कुंभा ने गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना को हराकर कुंभा ने सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा को हराया। कुंभा ने एक अलग युद्ध में नागौर के समस खां को सहायता दी तथा मुजाहिद खां को हराया। ये दोनों भाई थे, समस खां भाई, मुजाहिद खां। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। स्थापत्य कला। विजय स्तंभ सहारनपुर युद्ध में जीत की याद में चित्तौड़ के किले में बनवाया था। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ। कुंभा की कीर्ति को बढ़ाने वाला कीर्ति स्तंभ कहलाता है। विष्णु ध्वज विष्णु भगवान को समर्पित। गरुड़ ध्वज गरुड़ विष्णु का वाहन। मूर्तियों का अजायब घर भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसमें 9 मंजिल में से 8वीं मंजिल को छोड़कर सभी में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई चौड़ाई 122 × 30 फीट है। वास्तुकार विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता पुंजा पोमा नापा थे। विजय स्तंभ में 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ में तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है।
स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ स्तंभ 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने बनवाया। 7 मंजिला इमारत है। यह भगवान आदिनाथ जैन के फर्स्ट भगवान को समर्पित है। कीर्ति प्रशस्ति के लेखक अत्रि पुत्र महेश थे। किले कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले में, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश था। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट किला है अचलगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है। 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बासंती दुर्ग सिरोही में, मचान दुर्ग मेरो पर नियंत्रण के लिए, बहुमत दुर्ग है भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु कुंभा ने बनवाया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। पुत्र वधु का नाम श्रृंगार चौरी इसकी पुत्र वधु की याद में बनवाया। 1439 में एक जैन व्यापारी धरणक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर चौमुखा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। इसमें 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। चौमुखा मंदिर का वास्तुकार देपाक था। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। साहित्य कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ या वीणा वादक था। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। संगीत पर पुस्तकें सुधा प्रबंधन, कामराज इतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि कुंभा की पुस्तकें हैं। संगीत राज 5 भागों में विभाजित है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, वाद रत्न कोश और रस रत्न कोश। पढ़िए गाइए नाचो आपको बाग रस मिल जाएगा। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नाम से टीका लिखी है। टीका एक छोटा ग्रंथ होता था। कुंभा ने संगीत रत्नाकर व चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे थे। कुंभा वीणा बनाया करता था। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य। इससे ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य एवं राजनीति में बड़ा निपुण था। मेहा इसके द्वारा तीर्थमाला पुस्तक लिखी गई। मंडन वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ रूप मंडन मूर्ति के बारे में, कोदंड मंडन धनुष निर्माण के बारे में आदि पुस्तकें मंडन द्वारा लिखी गई। नाथा द्वारा मंडन का भाई वास्तु मंजरी पुस्तकें, गोविंद के द्वारा मंडन का बेटा द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि का अर्थ होता है मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी।
पुस्तकें गोविंद द्वारा लिखी गई। रमाबाई कुंभा की बेटी अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि वागीश्वरी। वागीश्वरी का मतलब सरस्वती होता है। इसे जावर क्षेत्र दिया गया। तिला भट्ट हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु कवि राजा की उपाधि कुंभा ने दी। सोमेश्वर सोम सुंदर जयशेखर भुवन कीर्ति जैन मुनि हैं। कुंभा ने आबू जाने वाले जैन तीर्थ यात्रियों से कहकर लेना बंद कर दिया था। कुंभा की प्रमुख उपाधियां हिंदू सुल्तान। मुसलमानों को हराने के कारण कुंभा का नाम हिंदू सुल्तान पड़ा। अभिनव भट्टाचार्य संगीत की उपाधियों के कारण। राणा रासो साहित्य के कारण। हाल गुरु पहाड़ियों के दुर्ग जीतने के कारण। चाप गुरु एक अच्छा धनुधर होने के कारण। छाप गुरु छापामार या गोरिल्ला युद्ध करने के कारण। परम भागवत विष्णुगुप्त आदिवरा गुज्जर प्रतिहार। कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी। अगला शासक है रायमल, जिसका शासनकाल 1473 से 1509 लगभग 36 साल तक चलता है। एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप इसी ने बनवाया था। श्रृंगार कंवर उसकी रानी थी। इस रानी ने गोशुंडी चित्तौड़ में गोशुंडा बावड़ी का निर्माण करवाया। गोशुंडी अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। राजस्थान में वैष्णव धर्म भागवत धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख। इसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। संस्कृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पृथ्वीराज यह रायमल का सबसे बड़ा बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। यह जो राजा हारता था उसकी तरफ होकर लड़ता था। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ कर दिया था। कुंभलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है। जयमल यह भी रायमल का बेटा था। यह सोलंकी राजाओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट शासक है राणा संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 1509 से 1528 तक लगभग माना जाता है। यह भी रायमल का बेटा था। अपने भाइयों से झगड़ा हो जाने के कारण सांगा ने श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण ली थी। खातौली का युद्ध कोटा में 1517 ईस्वी में राणा सांगा विस इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, जिसमें सांगा की जीत हुई। बांडी का युद्ध धौलपुर में हुआ था 1519 में। राणा सांगा विस इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में सांगा की जीत गया। गांगरोन का युद्ध झालावाड़ में हुआ था 1519 में। राणा सांगा विस महमूद खिलजी द्वितीय के, जो मालवा एमपी से था, जिसमें भी राणा सांगा जीत गया। कारण गांगरोन का किला इस समय सांगा के दोस्त चंदेरी एमपी के राजा मेदिनी राय के पास था। सांगा ने ईडर गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष में गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को हरा दिया। ईडर बारमल और रायमल दोनों भाई, इसका पक्ष सांगा ने लिया और इसका पक्ष मुजफ्फर शाह ने लिया रायमल का। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में भरतपुर में हुआ था। राणा सांगा विस बाबर के मध्य हुआ, बाबर को हराया। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा बाबर का सेनापति था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। खानवा का युद्ध भरतपुर गंभीरी नदी के संगम पर हुआ था।
17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार 16 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने जिहाद की घोषणा। धर्म युद्ध। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया, जिसे पाती परवन कहा जाता है। सभी राजाओं को निमंत्रण देकर आमंत्रित करना पाती परवन कहलाता है। प्रमुख राजा जो युद्ध में शामिल हुए थे: आमेर के राजा पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव जो गांगा के बेटा था, बीकानेर के कल्याणमल जो राजा जैत सिंह के पुत्र थे, मेड़ता के विरमदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत, वागड़ के उदय सिंह और देवलिया के बाघ सिंह, सादड़ी चित्तौड़ के जाला अज्जा, मेवाड़ के असनखा मेवात के, इडर के बारमल और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। सांगा युद्ध में घायल हो गया, अतः जाला अज्जा ने मेवाड़ राणा सांगा युद्ध में घायल हो गया था, अतः जाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, परंतु बाबर युद्ध जीत गया था। जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धर्म के लिए लड़ना धारण की। बसवा दौसा में सांगा का इलाज किया गया। सांगा चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए आगे बढ़ा। इरीची एमपी नामक स्थान पर सांगा के साथियों ने उसे जहर दे दिया। कालपी एमपी में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा की उपाधियां: हिंदू पथ, सैनिकों का भग्नावशेष, उसके शरीर पर 80 घाव थे। खानवा में सांगा की हार के कारण सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, अतः उसमें आपस में एकता नहीं थी। बाबर का तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति 3 तरफ से लड़ना। यह पद्धति बाबर उज्बेकिस्तान से सीख के आया था। सांगा बयाना के युद्ध में तुरंत बाद खानवा नहीं पहुंचता है तथा वह बाबर को तैयारी के लिए समय देता है। सांगा खानवा के मैदान में खुद युद्ध करने के लिए उतर गया था। सांगा के कुछ साथियों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया और यह युद्ध के बीच में ही बाबर से ही मिल गए थे। रायसेन एमपी सहलदी तंवर, नागौर के खानजादे मुस्लिम ये बाबर से मिल गए थे। सांगा की सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी, जो युद्ध की दृष्टि से अधिक लाभदायक नहीं होते थे, जबकि बाबर की सेना में घोड़ों की संख्या अधिक थी। मुगल सैनिक हल्के हथियारों का प्रयोग करते थे, जबकि राजपूत सैनिकों के पास भारी हथियार थे, जो युद्ध की दृष्टि से बहुत कम लाभदायक थे। खानवा युद्ध का महत्व है। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद मुगल शासक सुदृढ़ हो गया। उस समय अफगान भी राजस्थान में ही था। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजपूत राजा एक होकर लड़े थे। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। राजपूत सेना की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी। इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित कर दी थी। कालांतर में अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। सांगा के बाद बड़ा हिंदू राजा नहीं बचा। इससे हिंदू कला संस्कृति का नुकसान हुआ। नोट: सांगा का बड़ा बेटा भोजराज था, जिसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। सांगा के बाद रतन सिंह राजा बना, परंतु यह बूंदी के राजा सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट शासक है विक्रमादित्य। यह भी सांगा का बेटा था।
कम उम्र में राजा बना था, इसलिए इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। 1534 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। लड़ाई के लिए सक्षम न होने के कारण कर्मावती मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगती है, लेकिन हुमायूं के आने से पहले ही मेवाड़ में दूसरा शाखा हो जाता है। प्रथम शाखा 1303 में हुआ राजा रतन सिंह के समय। शाखा जौहर कर्मावती ने किया। केसरिया देवलिया प्रतापगढ़ के शासक बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। इस कारण बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ हुमायूं ने मांडू बहादुर शाह का गढ़ पर अधिकार कर लेता है तथा गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। उसके डर कर बहादुर शाह चित्तौड़ भाग गया तथा हुमायूं दिल्ली वापस लौट गया। मेवाड़ का शासन बनवीर को दे दिया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, लेकिन उदय सिंह को पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया था। उदय सिंह राणा सांगा का बेटा था। पन्नादाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई। वहाँ आशा देवपुरा कुंभलगढ़ के किलेदार ने उन्हें शरण दी। अगला शासक है उदय सिंह, जिसका शासनकाल 1537 से 1572 जो 35 साल तक शासन करता है। 1540 में मावली उदयपुर में बनवीर को हराकर उदय सिंह राजा बन गया। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की तथा यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। यह वह समय था जब भारत में अकबर का शासन था। 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। यह शाखा जयमल पहले मेड़ता का शासक था, जिसे 1562 में अकबर ने छीन लिया था तथा ये उदय सिंह के पास आ गया था। वह फत्ता के नेतृत्व में हुआ था। जयमल घायल होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। अकबर ने इस किले में चित्तौड़ 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। अकबर जयमल व फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी, जिसे बाद में औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके बाद उदय सिंह ने गोगुंदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई तथा यहीं पर उसकी छतरी बनी हुई है। नोट: यहाँ उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा न बनाकर छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया। नेक्स्ट शासक राणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जिसका शासनकाल 1572 से 1593 तक लगभग 25 साल तक शासक रहा। मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को हटाकर राणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में कर दिया था, लेकिन प्रताप ने कुंभलगढ़ के किले में दोबारा अपना विधिवत राज तिलक करवाया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ किले के जूनी कचहरी बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। माता का नाम जसवंताबाई सोनगरा था। रानी अजबदे पंवार थी। बचपन में कीका बोलते थे। कीका मेवाड़ के छोटे बच्चे को बोलते थे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। इसी क्रम में भेजा था। इसकी याद करने की ट्रिक जमा बांटो। जलाल खां कोरची, जो 1572 में आया था। मानसिंह आमेर का राजकुमार, 1573 में। भगवंत दास आमेर का ही शासक था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था।
मानसिंह जब मिलने आया था, प्रताप सिंह ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था, वह खुद नहीं आया। इन चारों के भेजने से भी प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ था। 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह आसफ खां सेनापति के रूप में पहला युद्ध। चेतक के घायल हो जाने के कारण प्रताप को युद्धभूमि से बाहर जाना पड़ा, अतः जालामान या बीदा ने युद्ध का नेतृत्व किया। मेहतर खां ने मुगलों की भागती हुई सेना को प्रोत्साहित किया था कि अकबर रणभूमि में आ रहा है। हाकिम का सुर व पुंजा बेल ने प्रताप की तरफ से युद्ध किया। युद्ध में प्रताप की हार हुई, लेकिन मानसिंह न तो प्रताप को जिंदा पकड़ सका, न ही उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा सका। बलीचा गांव हल्दी घाटी में चेतक की छतरी बनी हुई है। राजसमंद बारडोली में प्रताप की छतरी बनी हुई है। हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग मत एवं नाम। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा। थर्मोपली यूनान की एक जगह यूनान विस ईरान जीता था। इसमें यूनान को सैनिक शक्ति कम थी, लेकिन ये लड़ाई किए